हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक लंबे समय के बाद हम अपना एक नया वीडियो डालने जा रहे हैं और खेद है हमें इस बात का कि हम काफ़ी समय से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। आज एक नया टॉपिक, एक नई बात तो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कि अक्सर सुना होगा कि 4 बजे जगना, 4:30 बजे जगो, 5 बजे जगो, मॉर्निंग में जगो। और फिर आपने कहानियां भी सुनी होंगी कि ये जितने भी आप सक्सेसफुल लोग जितने भी आपको मिलेंगे वो मोस्टली आपको जो है 4-4:30 बजे जगते होंगे। 4:30 बजे का जगना इंपॉर्टेंट क्यों? मेरे हिसाब से कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। वैसे आप लोग परिचित हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सब जानते हैं, ये सब नॉर्मल लाइफ की बातें हैं, आप परिचित हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर आप 4:30 बजे जगते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश होंगे, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। और आपके पास जो दिन भर फालतू के फोन आते हैं ना, वो मौसी के यहाँ जाना है, वो बुआ के यहाँ जाना है, वो चाची का ये काम हो रहा है, वो मित्र का ये काम हो रहा है, उसको गाड़ी से छोड़ने जाना है, ये सब नहीं होंगे। तो आप बिल्कुल स्वतंत्र होंगे। दूसरी चीज, सुबह किसी का फालतू फोन नहीं आएगा। हाँ, आप अपने सोना जानू को ना फोन कर दे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अदरवाइज वहां फिर 2 घंटे नहीं, फिर आपने चाहे सारी रात जगी हो, कम पड़ जाएगी। दूसरी बात, यदि आप सुबह 4:30 बजे जगते हैं या 5 बजे जगते हैं तो मैंने आइडिया लगाया कि यदि आप 4:30 बजे जगते हैं तो पर डे 24 घंटे में से आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे पर आप। कैसे? कैलकुलेशन है मेरे पास इसका, आप देखो। 2 आवर्स आपको पर डे फ्री मिलेंगे और वीक में कितने हो जाएंगे ये? 14 आवर्स। 14 आवर्स पर वीक। डेज कितने हुए? अगर हम लेट कर लेते कि 1 ईयर, हमारा जो लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर हो गया तो छूट मिल जाएगी एडवांस। तो 365 डेज हैं आपके पास और आप पर डे 2 आवर्स एक्स्ट्रा गेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। और मैथमेटिक्स भी सीख लो, जरूरी है, काम में आती है। गुणा कैसे करोगे? अरे पापियों, इधर ध्यान दो, दहेज पे नहीं। तो अगर हम 2 आवर्स से इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? डायलॉग कर लेते हैं, मुझे भी कम आती है, सच में कम आती है। तो 5 2 10 कि 0, मतलब 5 दूनी 10 की 1 0 हंसिला 1, 6 दूनी 12 13 की 3 और 3 दूनी 6 1 7। यही तो होगा। 5 दूनी 10 की 0 हंसिला 1, 6 दूनी 12 13 की 3 और 3 दूनी 6 1 7। ठीक, मतलब आपको 730 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे एक साल में। इतना एक्स्ट्रा टाइम सोचो कितनी देर जानूंगा उसे बात तो हो पाएगी। एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। अब आप अगर हमारे पास जो आवर्स होता है पर डे में, हम जानते हैं कि 1 डे इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स। तो आप 24 आवर्स कर सकते हैं, इसको करके आ सकते हैं, होता ही है। तो इसको आप 24 आवर्स से डिवाइड करें अगर, तो ठीक है, 24 आवर्स से डिवाइड करते हैं तो आपका डे में चेंज हो जाएगा। और इसको अगर हम चेंज करें तो कितना होगा? लगभग काट के देख लो भाई, मुझे तो आता नहीं। लगभग 30 डेज। मतलब आप एक साल में औरों से 1 महीने ज्यादा समय पाएंगे अपनी लाइफ का। और जब समय आपको ज्यादा मिला, 1 महीना, तो ना जाने कितनी चीजें सुधर जाएंगी। बहुत सारी चीजें सुधर सकती हैं। पहली बात, रिलेशंस को आप स्ट्रांग बनाएंगे क्योंकि आपके सारे वक्त जो है टाइम पर हो गए होंगे। दूसरा, आप औरों से एक्स्ट्रा फिट होंगे। एक्स्ट्रा फिटनेस होगी आप पर। अगर योगा करते हैं तो चाय ना पिए सुबह से, उसकी जगह और कुछ खा लें। सुबह से उठे ब्रश भी नहीं किया, चाय ढक के रख लिया, वो ना करें। और प्लस अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप 2 आवर्स पहले ही एक्स्ट्रा है आपके पास। कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए, उसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये दूसरे पॉइंट्स में। तीसरे पॉइंट में, जितने भी आपने लोगों के बारे में सुना होगा, जो बड़े लोग हैं, जो रईस लोग हैं, या जो सक्सेसफुल पर्सन हैं, और अच्छी किताबें जिनको आपने पढ़ी होंगी, बहुत सारी किताबें जिनको आपने पढ़ी होंगी, तो अगर उसमें आप जाकर के सीखें तो उनमें सब में कहा गया है कि अगर आप 4 बजे 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं तो आप बेशक सक्सेस की ओर जाएंगे। तीसरे पॉइंट में यह है
कि अगर आप 4:30 बजे, चौथे पॉइंट में ये है कि अगर आप 4:30 बजे जगते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। और जब व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तो विकास, उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट होता है। चौथे पॉइंट में ये है कि देखो ऐसा है, ये ज्ञान में एक्स्ट्रा नहीं दे रहा, ये वीडियो कोई इतना स्पेशल नहीं बना है। हाँ ये है कि अगर आप इनका फॉलो करेंगे तो यू मे गेट बेटर, नहीं करेंगे तो जैसे सब चल रहे हैं वैसे आप भी चलेंगे। पर हाँ जैसे ही आप इसको नकार दें, आप, हम जानते हैं थोड़ा सा कठिन है 4:30 बजे जगना। अब जो 2 बजे तक फोन में लगा है वो कैसे जगेगा? तो इस चीज को फॉलो करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन को छोड़ दें। एक टाइम टेबल बनाएं कि आपको फोन रात में इस समय तक ही चलाना है, इसके बाद आपको रख के सो जाना है। जब सोने का समय हो तो कोई मूवी ना देखें, मूवी देखेंगे तो आपको सस्पेंस क्रिएट होगा कि इस समय फिनिश होनी चाहिए, इस समय फिनिश होगा, अब क्या होगा, तो आप उसके चक्कर में सारा रात गुजारते हैं। इसलिए जरूरी है कि मोबाइल का उपयोग सोने के समय कम करें, थोड़ा सा बिस्तर से दूर रखें और अलार्म लगाएं। कुछ दिन अलार्म के बल पर, आराम के हिसाब से जगें। इसके बाद खुद को उसी माहौल में क्रिएट करें और उसी हिसाब से आप खुद को जो है जगाएं। सुबह उठें, पढ़ाई करें, जो आपको कार्य करना पहले ज्यादा बेहतर लगता है वो कार्य करें। पढ़ना अच्छा लगता है पहले पढ़ें, आपको योगा करना अच्छा लगता है पहले आप योगा करें। जो भी करना आपको पहले अच्छा लगता है सबसे पहले आप वो करें। आप जब सुबह जगेंगे तो जब दूसरे जग रहे होंगे तो आपके लगभग 30% वर्क्स पहले ही फिनिश हो गए होंगे। जब दूसरे जगेंगे कि उनको ऑफिस के लिए तैयार होना है तब वक्त तक आप तैयार होकर बैठे होंगे और आप चले जा सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ्स के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है ये कहता है कि अगर आप 4 साढ़े 4 बजे जगते हैं तो बेशक आप सफलता के अति नजदीक हैं। मतलब आप बहुत ही नजदीक हैं। आपको सफलता कितनी जल्दी मिलेगी आप ये सोच भी नहीं सकते। स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज देखो, आप सब समझ रहे होंगे कि मैं इतना ज्ञान दे रहा हूं तो मैं क्यों नहीं हुआ। ज्ञान वही देता है जो असफल हो। सफल व्यक्ति को सफलता के बारे में इतना नॉलेज नहीं, क्योंकि वो तो सफल हो गया, उसे ये पता ये पढ़ा। पर जो व्यक्ति असफल हुआ है वास्तविकता में सफलता की कीमत उसे पता है, क्योंकि उसे ये पता है कि वह असफल क्यों हुआ है, किस पॉइंट पर वीक था। आप मुझे अपना मित्र, अपना भाई, अपना रिश्तेदार कुछ भी मान करके अगर 2-1 बातों पर भी आप आगे हुए, आप 2-1 बातों को भी अगर आपने मान लिया तो मैं शायद आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। सहायता कई प्रकार से हो सकती है, फिजिकल, मेंटल। तो फिजिकल तो नहीं, मेंटली आपको मैं हेल्प कर सकता हूं। और हाँ, विशेष बात, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोरोना चल रहा है, ये सब दुनिया के लोग कह रहे हैं ये ऐसा नहीं वैसा नहीं। आप मास्क का प्रयोग परमानेंट करें और थोड़ा सा सामूहिक जगहों पर जाएं तो थोड़ा दूरी बना के रखें और खुद को सुरक्षित रखें। आपने ये वीडियो देखा, अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, अपने कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर दें कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए और मुझे क्या इसमें ऐड करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा सुधार करने की। और हमारे बेल आइकन को दबाएं ताकि अगर हमारा कोई नया वीडियो फिर आए 2-4 महीने में तो आपको मिल जाए। कोशिश करूंगा कि वीडियो मेरा रोजाना है। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।